दोस्तों अंत शुरू हो चुका है। कलयुग की वो भविष्यवाणी जो अब सच हो रही है। क्या आपको लगता है कि दुनिया सामान्य चल रही है? क्या आप सोचते हैं कि बस एक दौड़ है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा? तो रुकिए, सोचिए फिर से, क्योंकि यह सिर्फ एक दौर नहीं है, यह कलयुग के अंत की शुरुआत है। जो भविष्यवाणियां सदियों पहले ऋषियों और शास्त्रों ने की थी, अब वह सच होती नजर आ रही है। ध्यान से सुनिए, यह कोई कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। इसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और यही वो समय है जब कलयुग धीरे धीरे अपने सबसे भयानक रूप में प्रवेश कर रहा है। जहां पहले धर्म 4 पैरों पर खड़ा था, अब बस एक पायदान बचा है, लेकिन अब वह भी डगमगा रहा है। श्रीमद् भगवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है, कलयुग के अंत में एक ऐसा समय आएगा जब भाई भाई का गला काटेगा, पुत्र पिता को मार डालेगा, माँ की गोद को शर्मिंदा किया जाएगा, महिलाओं की इज्जत खुलेआम सड़कों पर लूटी जाएगी, लोग पैसे और वासना के लिए एक दूसरे का खून पिएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, शास्त्रों की भविष्यवाणी है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में इंसानों की ऊंचाई केवल 1 से 1.5 फुट ही रह जाएगी और उनकी कुल आयु 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। कोई अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा। लड़कियां 8 से 10 साल की उम्र में माँ बनेगी और पुरुष जानवरों की तरह जीने लगेंगे, बिना विचार, बिना विवेक, बिना धर्म के। मनुष्य नरभक्षी हो जाएंगे, सड़कें खून से रंगी होगी और लोग बिना पछतावे के हत्या करेंगे। कलयुग में सबसे बड़ा पाप होगा स्त्री का अपमान। शास्त्रों में लिखा है, जब पुरुषों की काम वासना पर नियंत्रण नहीं हो रहेगा, तब वे महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु ही समझेंगे। शब्द डरावने हैं, लेकिन यही लिखा हुआ है। हर गली, हर मोहल्ला एक युद्ध भूमि होगी, जहाँ सम्मान की जगह बस लूट और बलात्कार की कहानियां होगी। झूठ, धोखा, भ्रष्टाचार और लालच, इन चारों की पूजा होगी कलयुग के अंत में, जिसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। सच्चा इंसान या तो भूखा मरेगा या दुनिया का मजाक बनेगा। लोग ईमानदारी को कमजोरी मानेंगे। भजन, कीर्तन, सत्संग बस किताबों में रह जाएंगे। मंदिरों में भक्ति नहीं, व्यापार होने लगेगा। कलयुग के अंत में प्राकृतिक भी अपना संतुलन खो देगी। सूर्य अपनी गर्मी से लोग को जला देगा, पानी जहर बन जाएगा, हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी, धरती कांपेगी और समुद्र शहरों को निकल जाएगा। भूकंप, बाढ़, महामारी, सूखा और आग, हर दिशा में विनाश ही विनाश होगा। जो जितना बड़ा पापी होगा, उसका रुतबा भी उतना ही ऊंचा होगा। राजनेता, अधिकारी और बड़े बड़े लोग सिर्फ अपना पेट भरने में लगे होंगे। गरीब सड़कों पर गंदगी में मरता रहेगा और सबसे भयानक बात, लोग इन सब को सामान्य मानने लगेंगे, जैसे यह सब नॉर्मल है। आप सोच रहे होंगे यह सब तो अब भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यही तो संकेत है। आज भाई भाई का दुश्मन है, आज बेटा बाप के सामने चिल्लाता है, आज बलात्कार की खबरें आम है। कलयुग के अंत में जब पाप अपने चरम पे होगा, तब पृथ्वी की चीख ईश्वर तक पहुँच जाएगी। तब होगा विष्णु भगवान का 10वां अवतार। शास्त्रों में लिखा है, संबल ग्राम में विष्णु योनि, अर्थात भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के संबल गांव में एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। हाथ में चमकती हुई तलवार होगी और उनके आते ही पृथ्वी पर पापियों का संहार शुरू हो जाएगा। हर अत्याचारी, हर दुराचारी, हर पापी मिट जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या कोई बचेगा इस महाविनाश से? जी हाँ, बचेगा। जो होगा सच्चा भक्त, जो करेगा भजन, जो करेगा नाम जाप, कीर्तन, ईश्वर का ध्यान, जो करेगा सच्चे हृदय से प्रार्थना और जो भगवान के शरणागत होंगे, केवल वही लोग इस विनाश से बचेंगे। यदि आप यह सुन रहे हैं तो आप भाग्यशाली है, क्योंकि आपके पास अभी समय है। अपने जीवन को बदले, भक्ति को अपनाए, पाप से दूर रहे, ईश्वर के शरण में जाए। दोस्तों, शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार यह भविष्यवाणी सच होती जा रही है। दिन पर दिन लोगों के हत्याएं, बलात्कार, इन सब खबरें आम हो गई है। ऐसा लगता है कि कलयुग की विनाशकारी शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।